हेलो एवरीवन, अपने कहना राम राम भाई। तो आपको पता है इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और लैंग्वेज है। ये आपको स्कूल में ही नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल पे भी आनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इसका रोल होता है। और ये ज़्यादातर बच्चों की जो है वीक होती है। अपने कहते सामने बेराए है भाई, अगर हिंदी भी बोला जब भी घर के न कहेंगे क्यों अंग्रेज पाक रहा है, तो जो है अपने तो इंग्लिश में वीक हो है। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश की सबसे बेहतरीन कंप्लीट सीरीज जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाएगी। रही बात पढ़ाओगा कौन, तो भाई मैं तो पढ़ाऊँ नहीं, आपा ने तो आती नहीं, ठीक है, मैं भी थारी गेला सीखूंगा इससे सीरीज में। तो ये जो है आपके जो लेक्चर है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं राहुल सर, जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेट कीजिएगा और सीखियो भाई, सारे आनी चाहिए यार, इसके बाद भी नहीं आई ना तो डूब के मर जियो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश की इस सीरीज़ को राहुल सर के साथ। तो अब आगे की क्लास को राहुल सर कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि सर ने मेरे बारे में आपको बता दिया होगा, आज से ग्रामर क्लास मैं लूँगा आपकी। आप शुरू करते हैं क्लास के अपने, लेकिन इंग्लिश की मेरे को सर ने बोला कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सिखाना है ताकि जो हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। स्पेशली नॉर्थ इंडिया स्पेशली उन्होंने सर ने कहा, सर जहाँ से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, कि वहाँ के बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल ही जीरो ही होती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ में आए बिल्कुल, ताकि डर जो आपका दूर हो जाए इंग्लिश का। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैथ की नींव होती है नंबर सिस्टम, उसी तरह से इंग्लिश की नींव होती है सेंटेंस। सेंटेंस बनता है वर्ड से, वर्ड बनते हैं अल्फ़ाबेट से और अल्फ़ाबेट बनते हैं लेटर से। चलिए अब इनकी इंडिविजुअली इनकी हम डेफिनेशन समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि लेटर अल्फ़ाबेट वर्ड, ठीक है। लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंग्लिश की, जो हमें हेल्प करती है अल्फ़ाबेट लिखने में और वर्ड लिखने में। जिस तरह से मैथ के अंदर 1 2 3 बेसिक यूनिट है, उसके ऊपर ही पूरी मैथ बनी है, उसी तरह से लेटर से ही पूरी इंग्लिश बनी है। चलिए अब डिफाइन करते हैं लेटर को। स्मॉलेस्ट यूनिट which help us to write an English। वह छोटी इकाई जो हमें मदद करती है इंग्लिश को लिखने में, लेटर कहलाता है। जैसे कि ABCD ये हमारे लेटर हैं। अब हम आते हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि जैसे आपने मैं आपको मैथ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथ से ही इंग्लिश को आपको समझने में ईजिली होगा। क्योंकि जैसे कि आप काउंटिंग याद करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 10 और कंटिन्यू जाता है। ऐसा तो किसी ने याद नहीं किया होगा कि नहीं 1 के बाद 3 आता है फिर 5 आता है, क्योंकि इनका भी एक फिक्स पैटर्न है कि ये इसी पैटर्न के अनुसार आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। उसी प्रकार से अल्फ़ाबेट में भी वही है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, ए सेट ऑफ लेटर और सिंबल इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बेसिक साउंड of a language is known as, इसको मैं, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी आप फुल फॉर्म लिख लो, आगे से मैं इसी फॉर्मेट में यूज करूंगा। नॉन एज अल्फ़ाबेट। मतलब क्या है? पूरा सेट होता है लेटर का और सिंबल का इन फिक्स पैटर्न में यूज टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक साउंड, जो इनिशियली जो वॉइस होती है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर नोन एज अल्फ़ाबेट।
अब मैं बता, अब जैसे आपने सबने पढ़ा बचपन से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, इसी तरह से A B C D ऐसे ही 26 हमारे पास लेटर होते हैं, ठीक है। जो ये इंडिविजुअल यूनिट होती है ना, A हो गई, B हो गई, C हो गई, इनको हम बोलते हैं लेटर, ठीक है। और ये जो पूरा A to Z, A से लेके Z तक जो ये पूरा सेट बनता है ना 26 मतलब 26 लेटरों का, उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब बताओ, आप अब देखो कि ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ही सी आता है। ऐसा कहीं कहीं किसी ने पढ़ा नहीं होगा कि जो है नहीं सर ए के बाद मैंने सीधा सी पढ़ा है, फिर मैंने जो है सीधा ई पढ़ा है, नहीं, क्योंकि इनका एक फिक्स पैटर्न है। जो लिखा हुआ है ना ये लेटर है, जिस तरह से लिखा गया ना, ये जिससे पढ़ कि ए ऐसे ही बनता है, कभी किसी ने ए को ऐसे तो बनाया नहीं होगा, ए हमेशा ऐसे ही बनता है, तो इसी को बोलते हैं सिंबल। और जो लिखा जाता है ना पूरा, इसको बोलते हैं लेटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पे, इसको अब रफ करते हैं हम आपके लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अल्फ़ाबेट 26 लेटरों से मिलकर बना होता है। फिर इन 26 को भी दो भागों में क्लासीफाई मतलब अलग किया गया है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप देखो अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट ये आपको पता भी होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखो वोवल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब जो बाकी रह गए ये 5, बाकी जो 21 रह गए, बी सी हो गया, डी हो गया और जो एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं कॉन्सोनेंट में। अब लेकिन आप बताओ कि इसको वोवल हम बोलते क्यों हैं। अब इस बात पे आते हैं कि सर इन्हीं 5 को हम वोवल क्यों कहते हैं, बाकी किसी को हम वोवल क्यों कहते हैं। देखिए इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो हमारा थ्रोट से डायरेक्टली आता है, किसी पार्ट के थ्रोट के अलावा किसी पार्ट के टंग इसको टच नहीं करता, तो इसलिए वोवल कहते हैं। अब आप मेरी देखना प्रोनाउंसिएशन, साउंड सीधा मेरे थ्रोट से बाहर आएगी, ना कि टंग से। देखना आप ए ई आई ओ यू, आप देखो थ्रोट से सीधा साउंड आ रही है। अब मैं देखो इनकी साउंड लेता हूँ, बी लिप से, सी टंग और माउथ का होता है, डी पूरा डी और पूरा जो है हमारा सिस्टम ये पूरा यूज होता है। इसलिए इन 5 को हम वोवल कहते हैं और इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम लिखते हैं अपना वर्ड पे। कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर which give us some meaning। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ मीनिंग मतलब जो कुछ मीनिंग कन्वे करता हो, मतलब कि जिसका कोई अर्थ होता हो अपने आप में। अब मैं लिखता हूँ, देखो आप बचपन से हमने पढ़ा डी फॉर डॉग और सी फॉर कैट। देखो मैं आप डॉग को आप इस सीक्वेंस में लिखोगे तभी डॉग बनेगा, या फिर उल्टा कर लो आप तो गॉड बनता है। डॉग मतलब कुत्ता होता है, गॉड मतलब भगवान होता है, ठीक। और कैट CAT कैट मतलब बिल्ली। आपने क्या देखा, 3 लेटर मैंने लिया है, 3 को मैंने एक फिक्स पैटर्न में यूज किया है, तब एक वर्ड बनता है डॉग। या फिर रिवर्स ले लो आप GOD गॉड, तो गॉड बनता है। लेकिन यदि मैं इसी पैटर्न को थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे मैं लिखा TAC, अब बताओ इसका कोई मतलब कन्वे हो रहा है। जब अब एक ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, लेकिन इसका कोई मतलब कन्वे नहीं हुआ, तो इसे हम वर्ड नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से मैं इसको लेता हूँ एज एग्जाम्पल दोबारा, ताकि आप समझ जाओ कि वर्ड हम कब बोलते हैं। मैंने बोला ओजिड, ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, इसलिए
इनको हम वर्ड नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने क्या बोला, ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस सम मीनिंग, जो हमें कुछ अर्थ देता हो उसी को हम वर्ड या शब्द बोलते हैं। आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेंटेंस के ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं समझाता हूँ जो आज हम क्लास शुरू करेंगे ग्रामर। क्यों ये वर्ड तो आपने समझ लिया, वर्ड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया जहाँ से ग्रामर की बेसिक नींव रखी जाती है। अब इससे मैं आपको वर्ड भी बता देता हूँ ताकि आपको कहीं और से दिखना ना पड़े कि सर ने कोई चीज़ हमारे लिए छोड़ दिया। अब आते हैं हम अपने वर्ड के ऊपर। देखो, वर्ड को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला फॉर्म ऑफ क्लासेस बोलूँगा मैं इसको, और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब देखो मैं कैसे कह रहा हूँ। अब फॉर्म ऑफ क्लास में 4 ही आते हैं, और जो रह गए इनके अलावा वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब जो इनमें 4 आते हैं वो मैं लिखा देता हूँ। पहला आता है आपके लिए जिसका हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, वो है नाउन। फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है हमारे पास एडवर्ब, फिर आता है वर्ब। अब मेरे को थोड़ा नाउन जो भी हमें दिख रहा है आसपास, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन में आते हैं। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि राम बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? राम की विशेषता बता रहा है वो, तो इसलिए एडजेक्टिव नाउन की सुंदरता बताते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और खुद की भी विशेषता वो अपनी ही बताता है, ठीक है। अब वर्ब क्या? वर्ब 3 फंक्शन शो करता है। लिख लो आप, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक। इनके बारे में हम डीपली जब अब हम करेंगे क्लास तब पढ़ेंगे, बस इतना आप समझ लो आप। अब जो भी रह गए वो सारे आएंगे स्ट्रक्चरल वर्ड में, जो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोनाउन, आर्टिकल, नहीं मैं इसको आर्टिकल नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर आपको डिटर्मिनर बोलूँगा, डिटर्मिनेंट्स, और कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये देखा आपने कि फॉर्म ऑफ क्लास नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। प्रोनाउन, डिटरमिनर के कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और जो है क्या लिखा है मैंने आपके लिए, इंटरजेक्शन। मैं साफ लिखता हूँ क्योंकि जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या समझ में आएगा। इंटरजंक्शन। अब बात यह है कि इनको फॉर्म ऑफ क्लास कहते ही क्यों हैं। आप देखो, इनको फॉर्म ऑफ क्लास इसलिए कहते हैं कि ये अपना रूप चेंज करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसी तरह से एडवर्ब के होते हैं, 3 बनते हैं इसमें भी, जो पढ़ेंगे आगे। अब वर्ब की 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। इनके बारे में पढ़ेंगे, जब हम डीपली पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ क्लास क्यों कहते हैं, क्योंकि दे चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि जैसी हमें ज़रूरत होती है उनके अनुसार इनके फ़ोन को हम बदल सकते हैं। लेकिन इनमें वैसा नहीं है कि ये फिक्स है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए इनको फॉर्म ऑफ क्लास बोलते हैं और इनको स्ट्रक्चरल वर्ड बोलते हैं। अब चलते हैं सेंटेंस में, जो सेंटेंस है, जिसके बाद हम अपनी क्लास नाउन की शुरू करेंगे।
अब आते हैं हम सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, कि हमने वर्ड पढ़ लिया, वर्ड से बड़ी यूनिट सेंटेंस होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अस एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीनिंग, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो हमें इंडिपेंडेंट मीनिंग देता हो। इंडिपेंडेंट मतलब होता है बिल्कुल अलग मीनिंग देगा, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। और इनका रूल होता है। जैसे मैं लिखता हूँ सेंटेंस, आप देखो सबसे सिंपल लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिख, राम इज ए टीचर, कि राम एक अध्यापक है। ठीक है, राम एक अध्यापक है। ठीक है, राम इज ए टीचर। आप देखो राम, यहाँ राम हुआ प्रॉपर नाउन जो हम आगे पढ़ेंगे अभी एज ए सब्जेक्ट। इज हुआ हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ए हुआ हमारे पास डिटर्मिनर, मतलब आर्टिकल कहते हैं इसको, डीपली पढ़ोगे तब। टीचर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपने लिखा राम ये टीचर, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है कि राम के बाद ही ई जाएगा और ईज के बाद ही ये पैटर्न है जो आप पढ़ोगे ग्रामर सिंथेसिस में, सेंटेंस सिंथेसिस में। अब जब इसको उल्टा लिखते हो कि इज ए राम टीचर, तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। आप पता कोई भी इसका मतलब क्या हुआ, इज राम इज ए टीचर, नहीं, कुछ नहीं है। तो ये है क्या है, राम इज, कि इनका भी फिक्स पैटर्न है कि ये इसी के अनुसार सेंटेंस बनेगा और अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे करेगा। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस पे हम एक अलग लेक्चर लेंगे पूरा कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, लेकिन आपको बेसिक में मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे समझाने में आपको सिंपल हो जब हम नाउन पढ़ाएं। तो सेंटेंस में दो बात होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट मैं तो एग्जाम्पल राम वही लूँगा जो हमने पहले किया है, राम इज ए टीचर। तो लेते हैं डॉक्टर, उसको डॉक्टर बना देते हैं अभी। सब्जेक्ट मैंने क्या था, सेंटेंस में दो भाग होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रीडिकेट होगा। देखो राम एक सब्जेक्ट है, इसको मैं बस समझाऊंगा आपको कि राम किस सब्जेक्ट कब बनता है। ये जो ये बाकी जो ये पूरा पोर्शन रह गया सब्जेक्ट को छोड़ के, ये सारा होता है प्रीडिकेट। ठीक, मतलब सब्जेक्ट तो होता है डूअर, आप समझ लो इनिशियल मीनिंग, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सारा जो है प्रीडिकेट में आता है। तो प्रीडिकेट में प्रीडिकेट को भी दो भागों में डिवाइड कर दो आप। एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, समझ जाओ आप। प्रीडिकेट दो से बनाता है वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब को छोड़कर बाकी जितना रह गया, ये देखो यहाँ वर्ब है, इसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा बेसिक अंतर होता है जो हम वर्ब में समझेंगे। यहाँ भी आप बस इतना समझ लो कि होता है। अब बाकी जो जितना रह गया ये पूरा पोर्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि राम क्या है, राम एक डॉक्टर है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आर्टिकल, और ये डिटरमिनर की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक, इतना आपने समझ लिया होगा कि बेसिक अब कि ग्रामर का बेसिक कहाँ शुरू होता है, जिससे नंबर सिस्टम शुरू होता है मैथ से, उस तरह से इंग्लिश शुरू होती है इन चार वर्डों से। जैसे मैंने बताया लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, और फिर ये। अब हम शुरुआत करते हैं अपना नाउन, जो हम जिसकी आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे।
ताकि आपको नाउन पहचानने में अब आसानी हो जाए जब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो नाउन कि नाउन क्या होता है। देखिए नाउन की सिंपल नाउन क्या है, जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, एवरीथिंग इज अ नाउन। वाटर नाउन है, पर्सन नाउन है, एनिमल नाउन है, डॉग कैट कार बस एक्सेट्रा ऑल आर द नाउन। नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं, ए नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसे नाउन कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है प्लेस जगह का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो या कोई थिंग हो, कार बस कुछ भी आ जाए थिंग क्या आ जाएगा। लेकिन आप देखो कि जो एक आपने सबने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि किसी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 काम करता है जो मैं बताऊंगा आगे। कि मैं कहता हूं कि मैं सुंदर हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ज़्यादा बलवान हूं, मतलब स्ट्रेंथ हूं, ठीक है। तो ये बताओ कि ये कहाँ शूट करेगा, इसके अंदर कहाँ पे एग्जाम्पल शूट। तो इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल में थोड़ा ये हमारे जब हम 6-7 लेवल में थे तब तक ये बिल्कुल सूट था, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था कि हम उस चीज़ को समझ सकें। तो ये हो गया। अब चलते हैं, पहले मैं इसको भी समझाता हूँ आपको बेसिक तरह से कैसे कैसे होता है। देखो मैंने बोला प्लेस दिल्ली, ताजमहल, राम, बस। अब यहाँ लिखूँगा जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, जो मैंने नाउन को समझा है कि नाउन आखिर रियल में कैसे हम समझ सकते हैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ठीक, ह्यूमिलिएशन लिख लो आप, ह्यूमिलिएशन, ठीक। अब देखो दिल्ली एक जगह का नाम है, प्लेस में आ गया। ताजमहल एक प्रॉपर नाउन में आता है, थिंग में आ गया आपके। राम पर्सन में आ गया, बस थिंग्स में आ गई। लेकिन अब देखो सुंदरता, ईमानदार, दयालु, ह्यूमिलिएशन मतलब होता है आपाती। मेरे को इसकी अगर मीनिंग पता नहीं चल रही है अभी क्या होता है ह्यूमिलिएशन, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एपाथी, APTHY, ये लिख लो वर्ड। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है किसी की निंदा, हाँ निंदा, इसे बोलते हैं निंदा। अब देखो ये जो है किसी ब्यूटी, सुंदरता, ईमानदार, दयालु और निंदा, ह्यूमिलिएशन मतलब गिलानी महसूस करना। तो अब देखो ये जो है, ये जो 4 जो मैंने लिखा, ये चारों आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। क्या ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस डेफिनेशन के अंदर कहीं आ रहा है? आप देख सकते हो कि इन चारों चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, बट इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील या फिर परसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ से हम नाउन की एक नई डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि एनीथिंग्स, कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकें या जिसे हम फील या परसीव, कुछ कोई भी आप यूज ले लो, जिसे हम परसीव महसूस कर सकें अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से। मतलब आप देखो कोई चीज़ खुशबू आती है तो नाक से स्मेल करते हैं, कोई चीज़ कितना सुंदर है वो अपनी आँख से उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है। आवाज़ जो आती है वो कैसी है वो अपने कान से करते हैं। कोई आदमी ईमानदार है, वो अपना जो हमारा जो ब्रेन है, जो ह्यूमन सिस्टम है, वो उसका अपने जो हमें होता है एक्सपीरियंस, उसके अनुसार उसको हम जज करते हैं कि वो कितना ईमानदार है। मान लो किसी ने मैंने 5 रुपया लिया और मैंने उसको 5 रुपया दे दिया तो मैं उसके लिए ईमानदार हो गया। तो ये है कि उसको जज किया, तो यही बात है। तो अब नाउन को यदि हम लिखना चाहें तो एक क्या होता है नाउन, टच, जिसे हम छू सकें या जिसे हम फील कर सकें, दिस इज कॉल्ड नाउन। चलिए आप इस डेफिनेशन को भी लिख लीजिए, ये नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग्स कॉल्ड नाउन, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे सबसे फेवरेट डेफिनेशन है और ये बिल्कुल टिप्स पे
रटा हुआ हर एक बच्चे के, चाहे उसको आता नहीं, लेकिन ये वो आपको पक्का बता देगा। अब हम लिखते हैं जो एक आज हम चाहते हैं कि हम वी डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हम दूसरे से अलग कैसे बने। तो जो मैं सीखा वो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, आप लिखिए उसको। इसको मैं रब करता हूँ, आपने समझ लिया होगा, इसी में समझाने के लिखा, क्योंकि इंग्लिश को भी यदि आप समझा के बच्चों को सिखाते हो तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। रटने से अच्छा है कि आप समझो, क्योंकि समझी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। जस्ट लाइक ए मैथ। अब डेफिनेशन लिखते हैं। एनीथिंग्स which can be touched or by our anything which can be touched or perceived by our sense organ, या फिर लिख लो आप सिस्टम, कोई भी लिख लो आप। आपको मैं यहीं से आपकी वोकेब भी इंग्लिश करवाऊंगा कि वोकेब भी कैसे बढ़ाएंगे आप देख लो। आप सेंस ऑर्गन सिस्टम, मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकें या परसीव कर सकें वो नाउन में। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये पेन है, दो पेन देखो, ये एक रेड पेन है और ये ब्लू पेन है। इसको आप छू रहे हो तो ये नाउन है, ये नाउन है। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं सुंदर हूँ या मैं ब्लैक हूँ, तो आप मेरे को छू सकते हो, आप उसको आप महसूस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना लंबा हूँ, तो मेरी लंबाई को आप नाप रहे हैं, लेकिन लंबाई कभी किसी ने छुआ है, लंबाई को नापा जा रहा है यूनिट द्वारा, तो वो भी एक नाउन नहीं है। इसलिए एनीथिंग विच कैन बी टच्ड और परसीव्ड बाय अवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड नाउन। चलिए आपने लिख लिया। अब हम नाउन की आते हैं क्लासिफिकेशन पे, कि नाउन को कैसे क्लासीफाई किया जाए, जो कि एक बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आप कोई चीज़ सीखो ना ग्रामर के अंदर, तो उसको एक पिक्चर फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर, जो हमारा मस्तिष्क है पिक्चर फॉर्म को बड़ा आसानी से किसी चीज़ को याद कर पाता है। तो देखो, मैंने जो ऐसे आपको सेंटेंस डिवाइड किया, वर्ड को लिखवाया, तो मैंने एक पिक्चर बनाया टेबुलर फॉर्म में, ताकि आप समझ सको। तो उसी तरह से आप भी नाउन सीखो, तो एक कोई भी सीखो, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसको एक पिक्चर फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो पिक्चर हमें हमेशा याद रहती है, एक मतलब कि लिखे हुए फॉर्म के अंदर। चलिए अब नाउन को हम क्लासीफाई करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया आपको, जो मैंने सीखी वो, और जो मैंने बुक की लिखवाई आपको दोनों में लिखवा दिया। जो आपको लगे अच्छा आप उसे लिख सकते हो। हमने नाउन की डेफिनेशन तो कर लिया यहाँ तक। अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। नाउन को कैसे हम क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा कि नाउन 5 तरह के होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। फिर हम पढ़ते हैं कि फिर हम नाउन को पढ़ते हैं जैसे कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों ना इनको एक हम मिक्स से पढ़े एक बंडल के रूप में, ताकि हमें पूरा याद रहे, ऊपर से लेकर नीचे पैटर्न के रूप में। चलिए शुरू करते हैं अब नाउन की क्लासिफिकेशन। नाउन 3 तरह के होते हैं क्लासिफिकेशन, जो आप देखोगे ना एडवांस बुक में, तो इसको ऐसे ही क्लासिफाई किया गया है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो वो हो गया जिसकी कोई आइडेंटिटी हो, जिसको हमने कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देखा हो। जैसे मैं एक बॉय हूँ, जैसे हमारी टेक्निकल टीम है वो भी एक बॉयज़ है, लेकिन हम दोनों में एक अंतर है। क्यों? हमें एक जो यूनिक नाम दिया गया ताकि हमारी एक पहचान हो सके। जैसे मेरा नाम राहुल है, जो हमारी टेक्निकल टीम है इनका नाम अभिषेक है। तो क्या हुआ, हम तो हैं तो लड़के, लेकिन हमें एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है नाम द्वारा। तो जिसकी हम नेमिंग कर देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन करते हैं। लेकिन जब तक हम उसकी नेमिंग नहीं करते तब तक वो चीज़ हमारी कॉमन नाउन के अंदर आती है। जो इसका पार्ट है, इसको हम दोबारा क्लासिफाई करेंगे। तो आप समझ गए।
कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। चलिए अब काउंटेबल नाउन को क्लासिफाई करते हैं। कॉमन नाउन, इसको आप लिख लो CN, क्योंकि जब हम कराएंगे ना प्रैक्टिस तो मैं यही शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा। और कलेक्टिव नाउन, इसको मैंने CVN किया है। और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। पहला इसमें आता है आपका मटेरियल नाउन, दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम अब इन तीनों को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आपको काउंटेबल नाउन से, क्योंकि काउंटेबल नाउन में आएगा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन से ही मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं समझाऊं कलेक्टिव नाउन भी और प्रॉपर नाउन भी। चाहे आप इसको ऐसे पढ़ लो, फिर आप ऐसे आओ या ऐसे आओ, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है पहले कॉमन नाउन पढ़ाओ बच्चों को, फिर पढ़ाओ प्रॉपर नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन से सब कुछ, जैसे मैंने बताया कि मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी टेक्निकल टीम है, वो भी एक बॉयज़ हैं, तो क्या है हमें कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन है तो कॉमन, लेकिन जब हमारा नेमिंग कर दिया गया तो हम हो गए प्रॉपर नाउन। और जब हमारा जो ग्रुप होता है, जैसे मैंने ग्रुप होगा, जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअली करेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको लिख लिया आपने। चलिए अब रफ करते हैं इसको। शुरुआत करेंगे हम काउंटेबल नाउन से। सबसे पहले लिखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल NOUN, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब नाउन मतलब क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 5। यहाँ इसे मान लो कोई, ये कितने मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन है, तो इनको हम गिन सकते हैं 1 2 3, तो ये काउंटेबल हो गए। जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे कि मिट्टी है, रेत होता है, रेत को आप काउंट कर सकते हो कि 1 ग्राम वेट में कितने होते हैं, कितने दाने होते हैं। या फिर चीनी कि बहुत सारे मैं देखा यूट्यूब पे लोगों ने मतलब लॉकडाउन के अंदर चीनी को काउंट किया कि 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं। तो वो चीज़ लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, उसमें भी आप गलती कर बैठे होगे। तो इसलिए चीनी जो है मटेरियल नाउन में आता है, और इसको हम यूनिट से नापते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते कि 1 किलो चीनी के अंदर कितने दाने होते हैं। लेकिन ये 3 पेन है, इनको गिन सकते हैं हम 1 2 3। मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों को हम गिन सकते हैं कि इसमें 20 बच्चे हैं, इतने बॉय हैं, इतने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, इसको लिखते हैं डेफिनेशन के रूप में सिंपल नाउन के रूप, नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें कि हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन, अब मैं देता हूँ एग्जांपल जिसे हम गिन सकते हैं। बॉयज़, कहीं पे कितने बॉयज़ हैं उन्हें आप गिन सकते हो, कहीं पे कितने हॉर्स हैं वो भी गिन सकते हो, कितने मतलब एरोप्लेन हैं, कितने ट्री हैं, मैं सिंपल से लिखा था आपको, गिन सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो काउंटेबल नाउन का आपने बेसिक से मैंने समझाया ताकि आप समझ सको कि काउंटेबल नाउन आखिर में होता क्या है। क्योंकि इसके बाद जो पढ़ेंगे धीरे धीरे हम जाएंगे एडवांस लेवल में, वहाँ मैं नहीं बताऊँगा आपको कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, सीधा बताऊँगा कि ये चीज़ काउंटेबल है बस। अब काउंटेबल नाउन हो गया। अब इसके 2 पार्ट था जो मैंने बताया आपको कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन को, अब कॉमन नाउन को डिफाइन करते हैं कि ए नेम गिवन टू, ए नेम given, a name given in a common to everyone but belong to same class। ये मैंने डेफिनेशन लिखाई है कॉमन नाउन की आपको। ठीक है, ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरीवन बट, परंतु वो बिलोंग करते हो सेम क्लास से, ये मैंने लिखा था सेम क्लास से। तो अब देखो बॉयज़ हैं,
ये सब एक कॉमन फीचर, जैसे ये मैंने लिखा कॉमन, मतलब वो शेयर नाउन, ये नाउन, वो नाउन जो आपस में कुछ ना कुछ क्वालिटी शेयर करते हो तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। को बॉय गर्ल हो गया, आपको मैं लिखता हूँ एनिमल्स। अब देखो कि बॉय गर्ल्स कॉमन, ये गर्ल्स यदि 5 गर्ल्स है, पाँचों गर्ल्स कुछ कॉमन फीचर उनके होते हैं तब उन्हें हम गर्ल्स कहते हैं। बॉयज़ का भी वही है और एनिमल में भी यही है, एनिमल में भी, ठीक है। तो कॉमन नाउन का आपने पढ़ लिया। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर कि कलेक्टिव नाउन किन्हें कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ, लिखो आप डेफिनेशन, मैं लिखाता हूँ। ये कॉमन नाउन क्या आपने लिख लिया। अब आते हैं हम एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स which can taken as a which can taken as which can taken as a group and represent as a होल यूनिट। मतलब कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स विच कैन टेकन, जिनको मैं एक साथ में लेते हूँ ग्रुप के अंदर, विच कैन टेकन एज ए ग्रुप में, एंड रिप्रेजेंट एज ए होल यूनिट, उनको एक यूनिट की तरह महसूस करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं, तो इन 5 पीपल का जो है मैंने कहा कि यहाँ पे 5 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो आप क्या बोलोगे? देयर इज 5 पीपल आर देयर इज ए गैदरिंग ऑफ 5 पीपल। बट मैं को कहूँ एक टर्म में, तो यहाँ बोल सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं कि एक क्राउड इज गैदर हियर, मतलब भीड़ यहाँ जमा है। तो 5 लोगों का क्राउड जो हो गया, मोव हो गई, फ्लीट हो गई, हेड हो गया, ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन में कि क्राउड के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। मोव में के अंदर फ्लीट क्या होता है? जहाँ जहाज खड़े होते हैं ना, जहाज जब समूह में चलते हैं तो उसे फ्लीट बोलते हैं। हेड मतलब पशुओं का जो झुंड होता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब मैं लिखाता हूँ फीचर, कॉमन नाउन लिख लिया, कलेक्टिव लिख लिया। अब आते हैं अपने उसके ऊपर, क्या नाम है, प्रॉपर नाउन के ऊपर कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मैंने कहा कि जिससे मैंने आपको शुरू दिया था एग्जांपल, मान लो यहाँ पे 2 लड़के हैं, बॉयज़ 1, बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, ये भी बॉयज़ है, ये भी बॉयज़ है, ये भी बॉय है, ये भी बॉयज़ है। कि मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि चीज़ को एज ए एग्जाम्पल रूप में, ताकि आपके दिमाग में सेट हो कि चीज़ों को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 4 लड़कों का समूह है, ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़। अब यहाँ पे 4 लड़के हैं, लड़के तो हैं लेकिन कौन लड़के हैं हमें नहीं पता, लेकिन इनकी यदि हम नेमिंग कर दें तो हमें उनको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने राम दिया, इसको मैंने अभिषेक बोला, अभिषेक, इसको मैंने आयुष बोला, इसको मैंने बोला अपना नाम लिखता हूँ मैं राहुल। देखो जैसे ही मैंने, जब तक इनका मैंने नेमिंग नहीं किया था, दे बिलोंग टू कॉमन नाउन, ठीक है। पर जैसे मैंने नेमिंग किया, एक को मैं राम बोला, एक को अभिषेक बोला, एक को मैंने आयुष बोला, एक को मैंने राहुल बोला, ये तुरंत बन गए प्रॉपर नाउन। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आपको समझाना, ना कि यहाँ पर लिखवा देना, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई तो बुकों में भी है, लेकिन फिर हम बुक पढ़ते हैं, फिर हम कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर में हमने पढ़ा क्या था। तो चीज़ों को यदि समझ लेते हैं तो फिर हमें बुक पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है, और हमें लॉन्ग टर्म तक चीज़ें जो रिटेन भी रहती है। तो बात है प्रॉपर नाउन के ऊपर। प्रॉपर नाउन मैं बोलता हूँ, इसी सिंपल बताता हूँ। मैं क्या बोला, जिसको कोई हम एक आइडेंटिफिकेशन देते हो, स्पेसिफिक मार्क देते हो, क्या लगा प्रॉपर नाउन। तो
एनी थिंग्स विच इज यूनिक और स्पेसिफिक इज कॉल्ड नाउन, कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, क्योंकि मैंने बोला बॉय, बॉय को जैसे मैंने नाम मतलब उसका मैंने नोमेनक्लेचर किया, मतलब नेमिंग किया, वो हो गया यूनिक, बॉय से सीधा राम बन गया वो। तो मैंने उसको यूनिक किया और मैंने उसको स्पेसिफिक किया कि कौन लड़का, वो लड़का जो राम है। पीछे मैंने आपको समझाया था चार को देखे एग्जाम्पल को, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि कुछ भी ले लो आप, राम, ताजमहल, गीता, एक्सेट्रा, जो भी आपने जिसकी भी आपने नेमिंग कर दिया वो आ जाएगा सीधा कॉमन नाउन से, सीधा वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, राम, ताजमहल, गीता, जो भी है आपने देख लिया प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं हम अपने अनकाउंटेबल नाउन पे। मैंने क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एक होती है यूनिट, जिनको हम उनकी यूनिट से हम नापते हैं। पानी को हम जो है लीटर से नापते हैं, वेट को हम किलोग्राम में नापते हैं, लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, टेम्परेचर को हम जो है, हीट को हम टेम्परेचर में नापते हैं, मतलब कैल्विन, जो जिसकी यूनिट कैल्विन होती है, कैल्विन में नापते हैं। ठीक है, तो उसी तरह चलते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। कि आखिर में अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। आते हैं जैसे नाम से पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन। देखो, अनकाउंटेबल मतलब यहाँ तो काउंट तो आ रहा है कि भाई हाँ काउंट करता है, लेकिन अन मतलब होता है नॉट स्पेसिफिक, जो इसका लिटिल मीनिंग होता है स्पेसिफिक। ठीक है, जो स्पेसिफिक आप काउंट तो कर, तो लेकिन कितना उसमें आइडेंटिटी होगी आप बता नहीं सकते। जैसे मान लो आप चीनी लोगे, अगर आप चीनी बारीक लेते हो तो उसमें चीनी दाने ज़्यादा आएंगे 1 किलो के अंदर, लेकिन वही आप मोटे दाने चीनी लोगे तो उसमें चीनी दाने ज़्यादा आएंगे, दाने कम आएंगे, लेकिन यूनिट तो उतनी रहेगी 1 किलोग्राम। तो ये नहीं कहना था कि कैसा था कि मैंने मान लो मैंने 1 किलो चीनी लिया इतने दानों वाली, मान लो यहाँ पे यदि मान लो 1000 दाने आए और मैंने यही चीनी लिया 1 किलोग्राम का लिया मैंने। ठीक है, यहाँ दाने हैं मोटे मोटे, मतलब दाने साइज ऑफ ग्रेन इज लार्ज। ठीक है, तो अब बताओ कि जब ग्रेन का साइज बड़ा होगा तो वेट तो उतना ही आएगा, दुकानदार तो हमें 1 किलो देगा ना तोड़ के, लेकिन क्या है यहाँ दाने थे 1000, लेकिन यहाँ पक्की बात है कि यहाँ पे दाने 1000 नहीं होंगे, वो 1000 से लेस होंगे, वो चाहे 999 हो जाएं, चाहे वो 800 हो जाएं, लेकिन वो कम ही होंगे 1000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंट तो किया आपने पूरी अपनी एनर्जी लगा के आपने जो यूज़ किया, फ़ायदा लॉकडाउन के अंदर, लेकिन आप नहीं बता पाए अजर की चीनी कितनी होती है 1 किलो के अंदर, दाने कितने होते हैं। क्योंकि अरे छोटे दाने की हुई तो 1000 की मैंने वैसे काउंट तो नहीं किया है, और अभी मोटे दाने की होगी तो पक्की बात है कि वो कम होगी 1000 से। इसलिए उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल, विच कैन नॉट बी पॉसिबल टू काउंट। मतलब ये है विच कैन नॉट बी पॉसिबल टू काउंट तो कर लोगे आप भाई, क्योंकि आप खाली है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि उसे हम काउंट कर सकें, इसलिए उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बिल्कुल हम बेसिक समझाएंगे ग्रामर को, बिल्कुल देसी भाषा में कि कैसे इसको समझते हैं। अनकाउंटेबल, ए नाउन विच कैन बी नॉट काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता मतलब ये आपकी एबिलिटी पे आता है। कैन मतलब होता है एबिलिटी से होना, जिसे विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता, इसका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन 2 तरह के होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्या होता है। इसमें पहले मैं लिखता हूँ 3 चीज़ें, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ठीक, इसकी डेफिनेशन तो बाद में लिख लेंगे हम दोनों की, लेकिन पहले समझ लेते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। डेफिनेशन तो बुक में भी लिखा हुआ है,
डेफिनेशन तो कहीं मिल जाएगा, लेकिन समझना बड़ी बात है कि चीज़ों को हम समझे कैसे, क्योंकि हमने समझ लिया तो हम डेफिनेशन खुद बना लेंगे, क्योंकि चीज़ें हमें सीखनी है, ना कि दूसरों को सिखाना। और सिखाने के लिए भी हमें खुद ही अपनी ब्रेन का यूज़ करना होता है कि कैसे हम आगे वालों को समझाएं। तो आगे मटेरियल नाउन, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये पेन, 3 पेन है मेरे पास, लेकिन ये बने किससे हैं? प्लास्टिक से, बाहर बना हुआ प्लास्टिक से। जो अंदर कवरिंग जब खोलोगे पेन को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, फोम। तो मटेरियल बना किससे? मटेरियल से। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी किसी की क्या होती है बताओ आप, सोच के लिखो, सोचो आप। काइंडनेस, ठीक, ऑनेस्टी, एटसेट्रा, ठीक। एक्शन क्या होता है? थेफ्ट, चोरी, लाई, झूठ बोलना, ठीक, स्पीकिंग, ठीक है। स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, ठीक। प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है गरीबी। इसको आप लिख लो, एक ये मैंने आपको वोकेब लिखा दिया। प्लाइट मतलब होती है गरीबी, ठीक है। और लिखा देते हैं आपको यूथ, ओल्ड मतलब बुढ़ापा होता है, ठीक है। तो अब देखो कि पहले मैं बात करता हूँ मैं आपके बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 चीज़ शो करेगा, आप कहीं भी देख लेना। या तो क्वालिटी बताएगा, या शो करेगा एक्शन को, या शो करेगा स्टेट को। मैंने कहा कि उसने चोरी किया, मैंने बोला कि मैंने कुछ ही बोला, तो बोला क्या है? एक नाउन है, किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। स्टेट बुक, जैसे कि मैं अभी यूथ हूँ, मैं अभी यंग हूँ। यंग क्या है? मेरी अवस्था शो कर रही है। इससे पहले मैं चाइल्ड था, फिर मैं चाइल्डहुड में था, फिर मेरा बुढ़ापा भी आएगा। गरीबी क्या है? मैं गरीब क्या हूँ? सॉरी फॉर, गरीबी क्या है? गरीबी शो करती है अवस्था। पहले कोई आदमी गरीब होता है, फिर बनता अमीर, फिर ज़्यादा अमीर, तो वो उसकी अवस्था शो कर रहा है कि पहले गरीब था, अमीर हुआ, फिर अमीर हुआ। कोई अमीर था, फिर गरीब हुआ। तो एक सीक्वेंस है, पैटर्न ऑफ शो, कि कैसे कैसे शो चीज़ होंगी। तो आती है स्टेट में, चाइल्डहुड मतलब बचपन आता है, यूथ, यंग एज, प्लाइट मतलब गरीबी होती है, और मतलब बुढ़ापा होता है, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब आते हैं मटेरियल नाउन में, कि मटेरियल नाउन क्या होता है। दिस सब्सटेंस ऑफ विच ए थिंग्स इज मेड अप, वो चीज़ जो किसी चीज़ से मिलके बनी हो, ठीक है। देखो चेयर, टेबल, मार्कर, को ये चीज़ें किसी न किसी से मिल के बनी है। सब मिलकर लिखता हूँ रिंग, जो हाथ में पहनते हैं रिंग, वो मिल के बनी थी। तो ये क्या हो? सब्सटेंस जो किसी से मिल के बनी, तो वो होती है मटेरियल नाउन। अब मैं लिखा देता हूँ आपको एक बेसिक अंतर कि नाउन को हम कैसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे, उसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कशन। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इनिशियली डिफरेंस क्या होता है। यहाँ मैंने नाउन लिखा आपको, जब नाउन के अंदर यस या एस लगाते हो तब वो प्लूरल बनता है, ठीक है, ठीक। और वर्ब के अंदर यदि आप यस लगाते हो, यस लगाते हो तो ये सिंगुलर बनता है, ठीक है। मतलब क्या? नाउन जो ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक। और वर्ब जो है ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि नाउन को ऐसे प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो हमने आज पढ़ा है उसमें हम समझ लें कि कैसे हम कॉमन नाउन पहचानेंगे, कैसे कलेक्टिव नाउन पहचानेंगे। इसलिए इस पर बेस्ड मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप पहचान लो इनिशियली कि प्रॉपर नाउन कहाँ पे है, कॉमन नाउन कहाँ है, कलेक्टिव नाउन कहाँ पे है, ताकि हमें नेक्स्ट क्लास में और जो है आसानी में समझने के लिए चलिए करते हैं प्रैक्टिस शुरू।
चलिए अब हम जो है प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर कि कहाँ पे कॉमन नाउन है, मतलब पहचानेंगे कि इस पूरे मेरा इसका मेन एम है कि आप पहचान लो कि कहाँ कॉमन नाउन है, कहाँ कहाँ कलेक्टिव नाउन है, कहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द क्राउड वाज वेरी बिग, भीड़ बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्राउड जो है क्या है बताओ आप, नहीं तो आपको नहीं आ रहा तो पहले 1 मिनट के वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई टू डू, आप आंसर देने को कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैच कीजिए, आप बाद में इसको मैच कीजिए। द क्राउड वाज वेरी बिग, क्राउड होता है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, नाउन है। ये जो है आपका एडजेक्टिव है, नहीं ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और अब चलते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आप हमें ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, ठीक है। ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा ये, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एक कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, कमिटी आ गया, कमिटी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, देखिए सोल्जर्स कॉमन नाउन, फॉर द ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें कौन सा है, क्वालिटी, क्वालिटी वाला जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही गिव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। बंच जो गुच्छे होते हैं ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब आते हैं अगले पे, आई ऑफन थिंक यू दी हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड क्या है यहाँ पे, शो कर रहा है अवस्था को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें कौन सा, ये शो कर रहा है स्टेट को, ठीक है। डेज क्या होते हैं, डे होते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, याद रख लीजिए आप, ठीक। नरेंद्र मोदी इज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो 15 प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। तो देखिए नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन, ठीक। प्राइम मिनिस्टर तो कहीं का भी हो सकता है ना, तो सबका, चाहे वो इंग्लैंड का, चाहे वो पाकिस्तान का, कहीं का भी हो, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये आपका हो गया C फॉर कॉमन और N फॉर नाउन, कॉमन नाउन। इंडिया अपना प्यारा भारत, ये अपना हो गया प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉलिसी अब हमारी जो अनकाउंटेबल भी होती है और काउंटेबल भी होती है, हाउ टू यूज, जैसे आप यूज करना चाहते हो। नेवर टेल लाई, झूठ मत बोलो, बोलना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस में आएगा ये, एक्शन में आएगा। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, हमारी टीम वो आपसे बढ़िया है। तो टीम क्या, टीम आती है हमारी कलेक्टिव नाउन के अंदर। ये लीजिए आज का कंप्लीट लेक्चर, जो मैंने ट्राई किया कि आप समझ सको कि कहाँ पे कॉमन नाउन है, कहाँ कलेक्टिव नाउन है, एज एग्जाम्पल रूप में। आप कभी भी कोई भी सेंटेंस पढ़ो आज के बाद, तो ट्राई करो कि उसको आप पहचान सको कि वहाँ पे कहाँ पे नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें भी मेरे को अभी आपको बताने के लिए, जैसे कि 5 क्या है, 5 होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, ये भी न्यूमरल के अंदर आता है। अपॉइंटेड क्या है, वर्ब होती है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम एक दिन कंप्लीट सेंटेंस कर लेंगे लेक्चर, जिसे हम पूरा उसको समझेंगे कि व्हाट इज द, हाउ टू ब्रेक द सेंटेंस, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। और यही है, यदि आपको हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो, तब इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि वही आपका हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।